नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, ये तीनों वर्ड जो है आपने अक्सर सुना होगा। आप टेक्निकल स्टूडेंट हो चाहे ना हो, लेकिन आपको जनरल जो है ये वर्ड आपको सुनाई देते होंगे कि धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है और प्रतिरोध क्या होते हैं। आपने काफ़ी याद करने की कोशिश भी की होगी अगर आप ITI या डिप्लोमा स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टूडेंट है तो, लेकिन आप जो है अक्सर भूल जाते हैं। दोस्तों, आज बहुत ही सरल भाषा में इनको समझेंगे कि धारा क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। तो साथ ही हमने यहाँ पर जो है कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर डिजाइन किए हैं, जिसकी सहायता से आप जो है आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये आपका जो है ये रोड है, ठीक है, रोड, उसी के साथ में आपका यहाँ पर जो है ये ब्रेकर बना हुआ है, ठीक है। और यहीं पर आपकी जो है ये बाइक है और बाइक पे आपका यहाँ पर टेडी बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसको क्या नाम दिया, जो टेडी बैठा हुआ दोस्तों उसको माना है हमने वोल्टेज, ठीक है। साथ ही जो ब्रेकर है उसको माना है हमने यहाँ पर प्रतिरोध, ठीक है। और साथ ही आपकी जो बाइक है उसको माना है हमने धारा, ठीक है। अब साथियों, समझने वाली बात यह है कि किस हिसाब से हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन वोल्टेज की, यानी कि वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज। अब यहाँ पे समझिए आप कि ये कौन सी है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा कौन सी हो गई, आपकी बाइक हो गई। अब इसको जो प्रवाहित करेगा, प्रवाहित कौन करेगा, आपका वोल्टेज करेगा, यानी कि टेडी करेगा। अगर ये टेडी नहीं हो तो क्या आपका जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जहाँ तक आपकी बाइक नहीं चलेगी, जहाँ तक आपकी बाइक को नहीं चलाएगा ये टेडी, यानी कि ये वोल्टेज, वहाँ तक आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी। चाहे आपकी धारा कितनी ही हो, कैसी ही हो, लेकिन आपकी धारा जो है प्रवाहित नहीं हो पाएगी। इसलिए उसका किसका होना जरूरी है, आपका वोल्टेज का होना जरूरी है। यानी कि वोल्टेज क्या करता है, इस धारा को प्रवाहित करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है, उसको फोर्स करता है, उसको कहता है कि भाई तुम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओ। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई वोल्टेज की, वह बल जो धारा को एक स्थान से, यानी कि इस स्थान से ए स्थान से इस बी स्थान पर भेजने के लिए प्रवाहित करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है, उसे क्या कहता है, उस बल को वोल्ट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल सिंपल याद रखनी है। वो क्या रखनी है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल, यानी कि विद्युत धारा को आवेश बोलते हो विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है। इतना सा आपको याद रखना है। कोई भी आपसे पूछे कि वोल्टेज क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन को, यानी कि आवेश को, यानी जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है वो बल वोल्टेज कहलाता है। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। हम आगे भी और भी जो है यहाँ पर ग्राफिक्स है उनकी सहायता से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आती है बात आपकी धारा की, यहाँ पर कि आपकी धारा क्या होती है, ठीक है। अब धारा के संबंध में अगर बात करें अपन कि धारा क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन की अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, धारा हो गए। मान लीजिए ये ए बिंदु है और यहाँ से लेकर इस ब्रेकर तक जो जाएंगे बी बिंदु तक, तो यहाँ तक क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही विद्युत धारा कहलाता है। तो आपसे कोई भी जब भी पूछे कि विद्युत धारा क्या होता है, तो आपको सिंपली जवाब देना है कि इलेक्ट्रॉन का या आवेश का, आवेश बोलता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हो आवेश, आवेश बोलते हो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन या आवेश का जो है प्रवाहित होना ही विद्युत धारा कहलाता है। इसकी इकाई की बात करें तो क्या होती है, एम्पेयर होती है। क्या होती है, एम्पेयर होती है। और प्रतीक ए होता है और इकाई होती है आपकी एम्पेयर, ठीक है। इसको किसकी सहायता से नापते हैं, एम्पेयर मीटर की सहायता से। तीसरा आता है दोस्तों आपका रेजिस्टेंस। क्या आता है, रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध आपके बिल्कुल उस ब्रेकर की तरह ही व्यवहार करेगा। जब आपकी बाइक यहाँ तक आएगी तो यहाँ तक मान लीजिए आपकी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति आवर की थी, तो यहाँ ब्रेकर पे कितनी हो जाएगी आपकी, घट के 20 से 30 या 30 तो हो जाएगी, यानी कि जितनी 60 होगी उससे तो कम ही हो जाएगी। अगर कम नहीं होगी तो वहाँ पर आपको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपके जो प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहता है। तो इसकी बिल्कुल सरल डेफिनेशन की अगर बात करें तो आपकी क्या होने वाली है, वो धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि इस धारा के प्रवाह में जो रुकावट आएगी उसे क्या कहेंगे अपन, ये प्रतिरोध कहेंगे। दोबारा समझिए, धारा के प्रवाह में
जो रुकावट आती है उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिरोध कहते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत आई हो यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आई। दोबारा इसको समझते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल वोल्टेज कहलाता है। वहीं आपको अगर धारा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन या आवेश को प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? इस धारा के प्रवाह में जो रुकावट आती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ थोड़ा जो है डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका बल्ब है, यहाँ पर आपकी बैटरी लगी है, यहाँ पर आपके वायर लगे हुए हैं, यहाँ से जो है धारा जा रही है, ठीक है, और यहाँ से वापस लौट आ रही है। यानी कि विद्युत धारा जो फोर्स जो बल लगा रहा है इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जो बल लगा रहा है वही क्या कहलाता है? वोल्टेज। यानी कि यहाँ पर क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक जो ले जाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वही आपका कौन कर रहा है? वोल्टेज कर रहा है। इसी प्रकार से धारा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इसी को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उनको ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें ये पानी का पाइप है, ठीक है, क्या है आपका? पानी का पाइप है। इन पानी के पाइप में क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि धारा है। ये आपकी क्या हो गई? धारा हो गई। ये धारा हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी कि ये आवेश हो गया। ठीक है, इन आवेश को यहाँ से ए बिंदु से आ रहे हैं और बी बिंदु की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनको यहाँ तक कौन लाया? ये वोल्टेज लाया। कौन से लाया? ये वोल्ट यहाँ पर लाया। कैसे लाया? इनको पुश करके, यानी कि धकेल के, इनको प्रोत्साहित करके, इनको बोल के समझा कि जो भी इसने किया हो ये इसने किया, लेकिन ये इसको क्या करके लाया? यहाँ पर वोल्टेज एम्पियर को यहाँ तक बी बिंदु तक लाया। तो ये क्या हो गया? आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो इनको प्रोत्साहित किया और जहाँ इसमें क्या कर दिया इसने, प्रतिरोध ने यहाँ पे इसको सकड़ा कर दिया, इस मुंह को थोड़ा कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। तो इसमें क्या आ गया? इसको निकलने में दिक्कत आ गई। तो इसी को क्या कह देंगे अपन? प्रतिरोध कह देंगे। कि धारा के मार्ग में यहाँ जो है जो बाधा उत्पन्न हुई है इसी को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और धारा क्या होती है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.